आज के धन्यवाद आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर जहां गुरु रविदास जी की आज जयंती है, जिनका समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा की दृष्टि से एक योगदान रहा है, गुरु रविदास की जयंती जी के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस समारोह में हमारे बीच में पूर्व में सांसद रहे, अनेक प्रदेशों के आप संगठन की दृष्टि से प्रभारी रहे, अभी वर्तमान में नई जिम्मेवारी के साथ आप हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय श्री अविनाश राज खन्ना जी। हिमाचल प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री, जिनके पास रेवेन्यू भी है, हॉर्टिकल्चर भी है और सेना के सिपाही भी रहे हैं, इसलिए वो सैनिक वेलफेयर का महकमा भी इनके पास है, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे इस छोटी काशी के सांसद, जिन्होंने आज तक इस लोकसभा के जितने भी जीतने के जो रिकॉर्ड है उनको ध्वस्त करके 4,05,000 वोटों से जीत हासिल की, आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह जी, विनोद कुमार जी, जवाहर ठाकुर जी, हीरालाल जी, प्रकाश राणा जी, हमारे बीच में एसआईडीसी के वाइस चेयरमैन श्री राम कुमार जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री निहाल चंद जी, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन श्री राज बली जी, जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री रणवीर जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे बाल कल्याण परिषद के पायल वैद्य जी, जिला परिषद के जिला के हमारे सुंदरनगर के अध्यक्ष श्री दलीप ठाकुर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर जी, पूर्व विधायक कन्हैयालाल ठाकुर जी, डीडी ठाकुर जी, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज फिर से एक बार मंडी के इस ऐतिहासिक शहरी मंच पर आप सबके बीच में खुद को पा करके मुझे बहुत प्रसन्नता है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो लग रहा था ये कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक परीक्षा हमारी मौसम ले रहा था और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां परीक्षा का दौर समाप्त होता ही नहीं है। और आज मुझे लगा था कि भाई मौसम खराब है, मौसम जो है बिल्कुल एक तूफान का रूप ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में बारिश भी आ रही है, बारिश की तो जरूरत भी है, लेकिन कार्यक्रम हमारा यहां पर जो है वो उस बारिश के कारण प्रभावित हो जाएगा ऐसा लग रहा था। इसलिए हमने क्षमा चाहेंगे, और भी हमारे साथी बोलने वाले थे, इसलिए हमने जल शक्ति मंत्री जी को कहा कि आप ही इस जल शक्ति को रोक सकते हैं। इन्होंने अपने संबोधन में जो हमारे देवता कमरूनाथ का जो गुरु होते हैं, जैसे
वैसा कुछ किया और धूप निकल आई और उस परीक्षा के दौर में हम आगे बढ़ करके जो है सफल हो गए। भाइयों और बहनों, इस मंडी का ऋण बहुत है, बहुत कर्ज है और इस कर्ज के फर्ज को अदा करने के लिए आपके बीच में हम हैं। जब तक फर्ज के नाते हमने अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया तो तब तक के लिए दिल में बात रह जाएगी। इसलिए जब भी अवसर होता है, जब भी मौका होता है मंडी के लिए कुछ करने का, मंडी जिला के लिए कुछ करने का, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंडी ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, कई दशकों का इंतजार पूरा हुआ। आज एक दौर मंडी का आया है, आज एक दौर जो है वो शेरी मंच का आया है। तो ऐसे दौर को मुझे लगता है कि हमको समझना चाहिए और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उनको समझाने की भी अगर जरूरत पड़े तो उनको समझाना भी चाहिए। मैं राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा। एक भाव था जो पूर्ण हुआ है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पार्टी के और हमारे पार्टी के साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग और समर्थन रहा, वहां मंडी की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा। 10 सीटें मंडी में हैं, हमने कहा 10 की 10 चाहिए, आपने 10 की 10 दी, तब जाकर के ये मुकाम हासिल हुआ है। इसके लिए मैं पूरे मंडी जिला की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से सरकार बना करके हम चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं समर्पित करता हूं। उनका हर कदम पर सहयोग मिला, समर्थन मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, आगे बढ़ने की ताकत मिली, तब जाकर के हम आज यहां पर खड़े। और जैसे यहां पर बात कही जा रही थी कि परीक्षा के दौर में से हम गुजरते हैं, सही मायने में एक नहीं अनेक दौर ऐसे आए जब परीक्षा ऐसी हुई जिस परीक्षा को हम बोल सकते हैं कि कड़ी परीक्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन के साथ जब नई जिम्मेदारी मिली तो चुनौती से कम नहीं थी। आमतौर पर इस प्रदेश के लोगों को एक आदत पड़ी थी, एक स्वभाव था, स्वाभाविक रूप से बड़ा नेता इस दायित्व पर रहता था, बड़ी उम्र का आदमी होता था। जब नई जिम्मेदारी हमको मिली तो कई बार इस बात को लेकर के कहते थे होंगे, लोग कहने के साथ साथ लोग सोचते भी होंगे कि कैसे होगा। लेकिन आप सबके सहयोग और समर्थन से, आप सबकी शुभकामनाओं का परिणाम है कि हम हिमाचल प्रदेश के उस दायित्व का निर्वहन करते करते सफलतापूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। दौर परीक्षा का आया लोकसभा का चुनाव और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान कई तरह की बातें आई, हम उसमें सफल हुए, ऐतिहासिक जीत हासिल की। 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल हुई और ये मंडी की सीट जहां पर एक नहीं अनेक बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े। मैं नामों का जिक्र नहीं करना चाहता, सांसद भी रहे, लेकिन 4,05,000 वोटों से जीतने वाले कोई नहीं। 4,000 वोटों से, 4 लाख वोटों से जीतने वाले रामस्वरूप शर्मा जी हमारे। हिमाचल प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होते थे, कुछ विधानसभा क्षेत्र में जीत नहीं होती थी, लेकिन यह भी दौर पहले
पहली बार ऐसा देखा कि जहां हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, और जीत ऐसी हुई, शानदार जीत हुई, जहां हम हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीते, वहां 68 की 68 सीटें जीते। एक दौर परीक्षा का खत्म हुआ, आगे बढ़े और दौर आया। हिमाचल प्रदेश में 2 उपचुनावों का जिक्र जैसे मुझसे पहले यहां पर किया जा रहा था, धर्मशाला में उपचुनाव, पच्छाद में उपचुनाव, क्योंकि दोनों विधायक वहां पर हमारी पार्टी के सांसद बनकर के दिल्ली चले गए, ऐसी परिस्थिति में चुनाव था। चुनाव हुआ, दोनों चुनाव जीते। फिर उसके बाद अगला परीक्षा का दौर हम एक ऐसे दौर में से गुजरे जिस दौर में से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गुजरा। वो दौर था कोविड-19 का, कोरोना का दौर था, जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि एक वायरस ऐसा जिसको खुली आंख से आप देख नहीं सकते, वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपको घर में बैठने के लिए विवश कर देगा। अगर परिवार के किसी सदस्य को, अपने साथी को कहीं मिलने जाना है, तो भी फासला दे करके जो है, फासले के साथ आपको जो है वहां पर खड़े होकर के बात करनी पड़ती। कभी भी किसी आदमी ने सोचा, और उस दौर में से हम निकले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो परीक्षा का दौर इतना कठिन था, लंबा था, जटिल था, लेकिन उसके बावजूद आज हम इस बात को कह सकते हैं, उस दौर में से भी हम पार निकल करके, सफलतापूर्वक पार होकर के, पास होकर के आगे बढ़ते हैं। हमारा भी सौभाग्य की बात है कि इस संकट के क्षण में देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने देश को हौसला दिया, डटे रहिए, खड़े रहिए, ये वायरस है, चला जाएगा, जाकर के जो है तो एक दिन जाना है, निश्चित रूप से जाना है, लेकिन सावधानी बरतिए, परहेज करिए, इसका जिक्र करते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, इन बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते रहे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि देश भी उस संकट के दौर में से बाहर निकल रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सामने, आप कल्पना करिए वो दौर कैसा हो सकता है। और उस दौर में हम आप जहां महसूस कर रहे थे कि हम बचेंगे कैसे, कैसे बचाएंगे लोगों को। डॉक्टर को इलाज करने के लिए हम कह रहे थे, डॉक्टर कहते हैं मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद जो सामान मुझे चाहिए, पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पेशेंट को बचाना है तो वेंटिलेटर चाहिए, ये तीनों चीजें भारत में निर्मित नहीं होती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 135 करोड़ का ये देश क्या नहीं कर सकता है, आओ हम शुरुआत करें, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप कल्पना करिए, पीपी किट जिससे पेशेंट के पास डॉक्टर पहन करके जाता है, वो भी कहां से आती थी? चाइना से आती थी। जिस देश ने ये वायरस पूरी दुनिया को दिया, वहां से बनकर के आती थी। आज देखिए, एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट भारत के अंदर बनकर के तैयार हो रही है, और बनकर के भारत की आपूर्ति भी पूरी कर रही है, और उसके साथ दूसरे देशों को भी पीपी किट हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोग शोर डालते रहे, इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने, इतना बड़ा संकट देश के सामने, इतना बड़ा संकट प्रदेश के सामने, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वो राजनीति करते रहे। हम इस बात से सहमत हैं कि संकट में बहुत सारी कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, क्योंकि दुनिया उस संकट की परिस्थिति के लिए तैयार है, उस हालात को समझने और उसका संभालने के लिए तैयार नहीं थे। जब हजारों की संख्या में मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हजारों की संख्या में लोग मरने लगे, और हमारे विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं आम नागरिक का, जितने भी यहां पर नागरिक संगठन है, यहां पर चाहे वो हमारा व्यापार मंडल है, मंडी का व्यापार मंडल के साथ साथ में चाहे हमारी संस्थाएं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, तमाम संस्थाएं,
वो समाज की सेवा के लिए काम कर रही थी, मास्क बना करके बांट रही थी, सैनिटाइजर दे रही थी। जहां जिसको राशन की आवश्यकता उसको राशन दे रही थी, जिसको खाना बना करके देने की आवश्यकता थी कई जगह उसको खाना बना करके दे रही थी। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग सिर्फ एक काम कर लेते, राजनीति, सिर्फ राजनीति। कहां जाकर के हम जो है वो सरकार के खिलाफ बोल सके। और मैं इस बात को महसूस करता हूं, मैं इस बात को खुलेआम कह सकता हूं, यह देश का सौभाग्य है कि इतने बड़े संकट के दौरान इस देश को ऐसा ईमानदार और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। कहीं अगर सरकार विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की सरकार होती, इससे बड़ा लूटने का उनके पास कोई और जो है वो वक्त नहीं होता। पूरे देश को किस प्रकार से संकट के क्षण में भी लूट। उदाहरण आपके सामने है हमारे हिमाचल प्रदेश का। शोर डालते रहे हमारे बारे में, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम मानते हैं कमियां रही, कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काम करते रहे। रात दिन हमने सारा सब कुछ छोड़ करके हम लगे रहे काम में अपने। हमें एक नागरिक का जीवन बचाने के लिए काम कर रहे थे। और यहां कांग्रेस पार्टी बिल बना करके भेज दिया पार्टी हाईकमान को कि हमने इतने सैनिटाइजर बांटे, हमने इतने मास्क बांटे, हमने इतनी पीपी किट बांटी और उसका योग बढ़ा दिया। 12 करोड़ रुपए हमने खर्च किया हिमाचल प्रदेश में और पार्टी हाईकमान को अपने लिख करके भेजा, ये 12 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के खाते में जमा करो। पैसा 12 पैसे खर्च नहीं किए थे, लेकिन 12 करोड़ रुपए का बिल बना करके भेज दिया। पार्टी को भी लूटने से नहीं छोड़ती। आप कल्पना करो अगर सरकार होती तो क्या होता। आज इस पूरे प्रदेश के हालात को जो हालात बने, कौन दोषी है इस सारी चीज को लिए? हम तो हैरान होते हैं। मुझे बड़ी विचित्र से एक बात लगी, मुझे बताया, पिछले कल पता लगा, खबर लगी कहीं अखबार में, और उसके बाद मुझे जानकारी मिली कांग्रेस की रैलियां होती रही, सरकारी गाड़ियां रैलियों में जाकर के लोगों को ले जाती गई, और कांग्रेस की रैलियों की जो है वो बिल जो है वो एचआरटीसी को जो 12 लाख रुपए का बिल था लगभग, और उसके बदले में चेक भेजा, सिर्फ एक चेक भेजा जिसको है 1,30,000 का चेक भेजा, और 1,30,000 रुपए का चेक वो भी बाउंस हो गया। बिल 12 लाख का है और 1,30,000 का चेक भेजते हैं, वो भी बाउंस हो जाता है। किस कदर लूटने का क्रम इस देश में चल रहा था, इस प्रदेश में चल रहा था, आप कल्पना करिए। यहां जिक्र हो रहा था पिछले कल के विधानसभा की उस घटना का। हम सचमुच में शर्मिंदा हैं। पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश शर्मिंदा उस घटना से है। एक संविधान के अनुसार जो है वो राज्यपाल महोदय जो है प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए विधानसभा के सत्र में वो अभिभाषण के लिए उपस्थित हमारे बीच में थे। जब अभिभाषण पढ़ने के बाद उनने वापिस जाना था, रास्ता रोक दिया गया। गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो गई, और विपक्ष के नेता गाड़ी को जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुक्के मार मार करके जो गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। धक्के किसको कितने लगे वो तो गिने नहीं हम भी उनके बीच में थे। आखिर चाहते क्या? ये विचित्र परिस्थिति एक इस तरह की बन गई है। और ये हालात तब पैदा होते हैं जब आदमी अपनी वाणी से जो है वो सामना नहीं कर सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप जो अपनी बात कहने की परिस्थिति में नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दिया होता है। ऐसी स्थिति में हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। ये कांग्रेस की परिस्थिति आज की तारीख में है। हमने दूसरी विधानसभाओं में देखे हैं, चाहे यूपी की है, बिहार की है, दूसरे प्रदेशों की विधानसभाओं में माइक टूटते देखा, कुर्सियां फेंकते देखा। समझ में आता वो
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वहां पर विधानसभा के अंदर हुआ, लेकिन पूरे देश भर में राज्यपाल के साथ जो व्यवहार पिछले कल किया गया वो कहीं देखने को आज से पहले नहीं मिला। उसकी वजह सबसे बड़ी नेतृत्व विहीन हो गई कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर भी दिशा विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई प्रदेश में भी। हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा कि भाई क्यों ये सब करने की जरूरत क्या हुई। कांग्रेस के लोगों ने, कई लोगों ने, एक नहीं अनेक लोगों ने हमको फोन करके बोला कि ये गलत किया गया है। और वही मैं देख रहा था उसी कार्यक्रम में, उसी वक्त में जब हालात वहां पर पैदा हुए थे, कांग्रेस के कुछ विधायक पीछे से बोल रहे थे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, 2-3 लोगों ने योजना को रोक दिया, इसलिए रोक दिया कि खबर तो बनानी है भाई। खबर कैसे बनेगी? खबर ऐसे बनेगी, इसलिए यह करने की कोशिश की गई। इस सही मायने में जो है कांग्रेस का सोच का दिवालियापन है। वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में जो है वो जो सदन के अंदर उस रूप में नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर सके, जो उनको सलाह दे सके। और इसलिए हुड़दंग करने पर आगे मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जिस प्रकार कांग्रेस के कुछ नेता करना चाह रहे हैं, इसकी यहां हिमाचल की संस्कृति के विपरीत जो चीजें करना चाह रहे हैं उनको इजाजत नहीं देगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले समय में भी कोई इस प्रकार का हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 5 सदस्य विधानसभा से निलंबित करने पड़े। और विपक्ष के नेता का अभिप्राय ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए, उन पर कानून लागू नहीं हो सकता है। राज्यपाल के एडीसी को धक्के देते हुए, धक्का देने के साथ राज्यपाल महोदय जी को धक्का लगा, हम संभालते रहे पीछे। ये सारी चीजों का मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में देख रहा था, सोशल मीडिया में कल रात को और आज सुबह भी मैं देख रहा था, हर जगह कांग्रेस पार्टी की थू थू हो रही है इस घटना के लिए। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उन सारी बातों में कहना नहीं चाह रहा। भाइयों और बहनों, आज मंडी आए, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहां मंडी गुजरा है और जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजरा है जब कोई स्यापा नहीं होता था दुनिया का, चिंता नहीं होती थी। ये शेरी का मंच, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब शाम का चौटा बाजार से होकर के जो है पूरा शाम का चक्कर पूरा नहीं होता था। रिवाज था, आज भी कायम है। चक्कर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी मारते थे, घूमते थे। और ये चौटे का चक्कर, यहां शेरी मार्केट का चक्कर, ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, सामान लेने के लिए नहीं, ऐसे ही मारते थे चक्कर। आओ भी चलो, कहां चलना? बाकी जगह तो मॉर्निंग वॉक होती थी, लेकिन यहां इवनिंग वॉक होती थी। लेकिन एक परंपरा शहर की बनी हुई थी, सब बुजुर्ग भी निकलते थे, घूमते घूमते, टहलते टहलते, हालचाल पूछने के लिए। कॉलेज के नौजवान बच्चे वो भी निकलते थे, भले कॉलेज नहीं गए तो कॉलेज नहीं जाते, लेकिन यहां शेरी बाजार में जरूर मिलते थे। इसलिए ऐतिहासिक चीजें हैं यहां की, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा हमको भी याद रहती है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वो जिंदगी का वो वक्त जो है, अगर भगवान वापस दे दे तो कुछ नहीं चाहिए, सबसे बेहतरीन वक्त होता है यही। ये मंडी की गलियां जहां दीवारों पर हम लिखा करते थे वंदे मातरम, भारत माता की जय, संगठन के नारे जो होते थे, कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जहां अपने हाथों से लिखा नहीं। कोई गली नहीं जहां पर हमने पोस्टर नहीं लगाए। गली गली में, घर घर में जाकर के हम सहयोग मांगने के लिए, कभी संगठन के लिए, कभी
संगठन के कार्यक्रम के लिए सहयोग मांगने के लिए जाते थे। हम जिंदगी में कहीं भी पहुंच पाए सफर में, लेकिन ये बातें जिंदगी से जुड़ी हुई, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। मुंडी शहर बड़ा बन रहा है और सरकार बनने के बाद मुझे कहने लगे कि भाई अब हमारी बारी आनी चाहिए। हमने कहा काहे के लिए आनी चाहिए, बारी तो आ गई, मुख्यमंत्री बन गया मंडी का। बोलते नहीं, हमको तो नगर परिषद बनी है। बोलते अब बड़ी चाहिए, नगर निगम चाहिए बोलते हमको। हमने कहा क्या करेंगे उसका? बोलते कम से कम एक शुरुआत होगी, उस दिशा में होगी जिस दिशा में दुनिया चल रही है। हम एक जगह रुके हैं 1950 से लेकर के अभी तक। ये नगर परिषद, नगर निगम बननी चाहिए। इसके लिए सब लोगों ने मांग की, सब लोगों ने हमको कहा कि ये होना ही चाहिए। जितने भी हमारी संस्थाएं हैं यहां पर शहर की, सभी संस्थाओं ने कहा, नगर परिषद का प्रस्ताव आया, व्यापार मंडल बनना होना चाहिए। और व्यापार मंडल के साथ साथ में हमारे जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो राजमहल में बैठते हैं दिन के समय, उनसे भी मुलाकात हुई। सीनियर सिटीजन काउंसिल, उन्होंने भी प्रस्ताव दिए। इंदिरा मार्केट बनना कहा कि ये बनना चाहिए। सभी संगठन ये चाहते थे कि एक अवसर मिला है मंडी को, मौका मिला है, इस मौके में हमको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हम बैठे, हमने कहा कि भाई करना कैसे? जब जोड़ करने लगे तो आपके यहां की पॉपुलेशन जो है वो मिला करके उस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच रही थी। लगभग 26,000 के लगभग यहां की पॉपुलेशन थी। जब हमने कानून पढ़ा, जब देखा तो एक्ट में प्रावधान है कि 50,000 की पॉपुलेशन होगी, वहां पर कॉर्पोरेशन पर विचार किया जा सकता है, बनाई नहीं जा सकती, विचार किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे यहां की 26,000 की पॉपुलेशन और 26,000 को हम 50,000 डबल कैसे करें? कोई चारा नहीं था। हमने कहा मुश्किल है, क्या किया जा सकता है? लेकिन हमें लगा कि करना चाहिए, मांग है, सब जो है आगे बढ़कर के। और अब की बार आपने देखा भी, इस बात को देखा कि केंद्र ने भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा बजट का भी प्रावधान किया है, सबसे ज्यादा। हम जब देखने लगे, एक कॉर्पोरेशन शिमला बनी, वो पुरानी कॉर्पोरेशन थी हिमाचल के, साथ ही वो कॉर्पोरेशन लगभग एग्जिस्टेंस में आई। और लंबे अंतराल के बाद एक कॉर्पोरेशन धर्मशाला में बनी, और वहां पर बनने की वजह यह थी कि वहां की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया पूरा बैठ रहा था। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बढ़े कैसे? बहुत कठिन था। तो हमने कहा कि इसको 50,000 की पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। विधानसभा में हमने बिल लाया, एक्ट लाया। हमने 50,000 की पॉपुलेशन को 40,000 किया। किस लिए किया? क्योंकि मंडी वाले कह रहे थे कि हमें कॉर्पोरेशन चाहिए। और फिर एक नहीं, हमने 3 कॉर्पोरेशन एक साथ लाई। मंडी की भी बनाई, पालमपुर को भी कॉर्पोरेशन दे दी और सोलन को भी कॉर्पोरेशन दे दी। जहां कांग्रेस के लोगों ने 50 वर्षों से ज्यादा शासन करने के बाद 2 कॉर्पोरेशन बनाई, हमने 3 साल के इस कार्यकाल में 3 कॉर्पोरेशन बना दी। 412 हिमाचल प्रदेश में 15 सालों से हिमाचल में पंचायत नहीं बनी थी, एक पंचायत नहीं बनी थी। और हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश में 412 पंचायतें, नई पंचायतों का गठन किया। 7 हमने नगर पंचायतें बनी। इसलिए भाई मैं आप सबके बीच में आ गया। आपके लिए हमने कानून में भी जो है वो परिवर्तन किया, एक्ट में भी परिवर्तन किया। अब आप हमारे लिए क्या करते हैं ये देखने की बात है।
ये मंडी चाहिए भाई, सारी की सारी चाहिए, पूरी की पूरी चाहिए। ये पहली बार हम आपको कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम पहली बार इस बात को कह रहे हैं। हमें इस बात को लेकर के थोड़ा सा मन में रहता है कि विधायक भी हमने अपनी ही पार्टी के बनाए थे, लेकिन वो मालूम ना मालूम कहां है। आपको मिलते होंगे, मुझे मालूम नहीं, हमें कम मिलते। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था। हमने कहा था रुकिए, उन्हें परिवार चाहिए था, हमें मंडी चाहिए था। अंतर ये था, सिर्फ परिवार, और हमें मंडी चाहिए थी, मंडी साफ चाहिए थी। हम इस बात पर अलग हो गए। अलग होने का रास्ता शुरू उन्होंने किया, अंत तक हम कहते रहे। 2 घंटा सर्किट हाउस में बैठे बात की, लेकिन शायद पिता की विवशता थी पुत्र के सामने और अपने पिता के सामने, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी व्यवस्था जो भी रही होगी उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी व्यवस्था यह है कि हमें पूरा मंडी का विकास करना है, पूरे प्रदेश का विकास करना है। हमको उस भाव के साथ काम करना है। यह अंतर है, इस अंतर को समझिए। जहां किसी को समझाने की जरूरत है उनको समझाइए। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो लोग हमको बहुत कहते थे, बहुत कहते थे, क्या किया जयराम ने, क्या किया जयराम ने, हमसे हिसाब मांगते रहते थे। आज जिस शिवधाम का हमने शिलान्यास किया है, 150 करोड़ की लागत से ये शिवधाम आपका बनने वाला है। आप कल्पना करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से हिमाचल के साथ कनेक्ट है, किस तरह से वो सोचते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मैं पहली बार उनके साथ बैठा, काफी लंबी मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल में बहुत बड़ी संभावना है। आप चीजों को सोचिए, कैसे कर सकते हैं। सिक्किम का उदाहरण दिया उन्होंने, सिक्किम जैसा, सिक्किम में जहां धर्म के हिसाब से कहें तो अलग अलग परिस्थिति वहां की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है रेप्लिका जो है 3 धाम की जो है वो वहां पर जो 4 धाम की जो वहां पर जो बना करके तैयार की सिक्किम में, उन्होंने कहा कि उसको देखिए, उसको समझिए। अब वहां पर उसके कारण टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। हमने विधायकों की एक टीम भेजी वहां पर विजिट करने, अधिकारियों की टीम भेजी। और सबसे बड़ी मजे की बात मुझे यही लगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जयराम देखो, आपका टूरिस्ट जो आता है दिल्ली से चलता है, दिल्ली तक अगर बाई एयर भी आता है, बाई ट्रेन आता है, लेकिन उसके बाद का सफर उसका जो है बाई रोड होता है। अगर हिमाचल में जाना हो, चंडीगढ़ से आदमी चलता है, मनाली जाना है उसने घूमने के लिए, मुझसे पूछने लगे कि कितने घंटे का सफर। मैंने कहा कि ये तो 8-9 घंटे का सफर है, इसको बीच में कहां रोक सकते हैं। चंडीगढ़ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से होकर के मनाली जाना वाला टूरिस्ट बीच में कहां रुक सकता है। हमने कहा मंडी में कोई चीज ऐसी करो जिसके लिए वो टूरिस्ट वहां पर गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद उस चीज को देखने के लिए वहां पर खड़ा हो और वहां पर जो है वो ठहरे, रुके, आते भी रुके, जाते भी रुके। हमने यही कहा कि हमारे मंडी का एक इतिहास है। हमारी यहाँ की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के रूप से जानी जाती है। बहुत मजे के साथ बहुत बड़ा व्यापार का एक माध्यम एक वक्त होता था, और आज भी देवी देवताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति उस मेले में रहती है। ऐसी परिस्थिति में वहां शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर किसी शहर में है, तो इसलिए मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं, रामस्वरूप जी कहते हैं छोटी काशी। बड़ी काशी मोदी जी की है और छोटी काशी जो है यहां है, मंडी है। तो हमने कहा कि शिवरात्रि ऐतिहासिक मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है,
क्यों ना हम मंडी में शिव धाम की स्थापना करें। वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धार्मिक टूरिस्ट भी वहां पर आए और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है एक साथ हम एक जगह बनाए, एक हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाए जहां हम लोगों का एक वो आकर्षण का केंद्र दुनिया के टूरिस्ट को यहां पर लाने के लिए हो सके। उस दृष्टि से हम लगे हुए। सारा प्रोजेक्ट बना करके तैयार किया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसका टेंडर की प्रोसेस कर दी। फॉरेस्ट की क्लियरेंस रुक गई। फॉरेस्ट की क्लियरेंस रुकने के बाद जो है, क्योंकि एक आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऐसी टूरिज्म के सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हम पिछले 1.5 वर्षों से लगे हुए इस काम में। 1.5 वर्षों से आपका ये हमारा शिव धाम का फॉरेस्ट का क्लियरेंस स्टेज 2 की क्लियरेंस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के लिए पेंडिंग था। 605 प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग थे हिमाचल प्रदेश के। सुप्रीम कोर्ट में बार बार हम लगा रहे थे। 1 साल से कोरोना के कारण हियरिंग नहीं हो पा रही थी, आगे जा रहा था मामला। मैंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया। मैं इस बात का इसलिए मैं थोड़ा तफसील से डिटेल में जरा जानकारी दे रहा हूं कि हम कहां तक गए इस मंडी के लिए और कहीं आगे तक भी जाने की जरूरत, और भी आगे करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने याद दिलाई उनको पहले दिन की मुलाकात। मुख्यमंत्री के बनने के बाद मैं आपके पास आया था, आपने कॉन्सेप्ट किया था। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, डीपीआर बना करके तैयार की। डीपीआर बनाने के साथ उसका टेंडर का प्रोसेस कर लिया। बजट प्रावधान उस पर 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान एक मुश्त कर दिया और उसके बाद पिछले 1.5 वर्षों से वो प्रोजेक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्लियरेंस नहीं मिल। जब ऐसा सुना प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा वहां पर गृह मंत्री से मिलते प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था। इससे पहले हम सॉलिसिटर जनरल से मिलते प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुंच गया था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आएंगे, हिमाचल का काम रोक दिया गया है, विकास रोक दिया गया है, 600 प्रोजेक्ट एक जगह रुके पड़े हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जो है इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने चाहिए। परिणाम ये हुआ कि शिव धाम की वजह से देखो शिव का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। सिर्फ शिव धाम नहीं, 605 प्रोजेक्ट क्लियर हुए एक झटके में क्लियर। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किया मंडी के लिए, और हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या किया मंडी के लिए। हमने तो ये किया। अब लोग भी पूछेंगे क्या आपने क्या किया। एक हमारे मित्र कहते रहते हैं कि जयराम तो सराज का मुख्यमंत्री है, सराज के लोगों ने मुझे 5 बार जिता करके भेजा, उनका ऋण चुकता नहीं कर सकता उस जीवन में। लेकिन मैं सराज का मुख्यमंत्री, लेकिन तुमको तो धर्म का भी नहीं रखा, धर्म का नेता तो जवान बैठा हुआ। तुम कहां के हो? मंडी में बेचा रुका, पहाड़ी भाषा में हमारे बोलते हैं। मैं एक बार क्या हुआ, एक कार्यक्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा था, तो कार्यक्रम में वहां पर दौड़ चला था। एक शामिल हुआ, दूसरा शामिल हुआ, बड़ी लंबी शामिल हुआ, तो एक हरी टोपी वाला बीच में बैठा हुआ। हमने कहा ये बोलते बोलते ये पक्का बोलते हैं। मैंने कहा बात तो करो सही, हो सकता है ये भी आ जाए, पार्टी का कार्यक्रम था। दिल तो उसको भी लग रहा था, तो हमारे साथी गए, उसको घेर दिए चारों तरफ, बोला कि यार तू भी आ, तू भी आ, चल भी। फिर उसको थोड़ा ले आया मन पे। मैंने कहा क्या करना बोल। बोलते यार आप क्या करिए, बोलते हैं अब ऐसा है कि कांग्रेस तो सारी उम्र की पकड़ी हुई थी। बोलते सारी उम्र पकड़ी, सारी उम्र निकाली कांग्रेस ने।
तो ऐसे करते करते बोलते हैं अब जब हम देख रहे हैं, देश की हालात देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं कि सारे सबके सब जो है वो अब छोड़ जा रहे हैं, बोलते हैं। तो मैंने कहा आप अपनी बात बोलते मैंने भी कितनी ढाकनी बोलता वो तो मुक्की वो सारे देश है, अपनी पहाड़ी भाषा में उसने कहा वो सारे देश है मुक्की, मां भी कितनी ढाकनी दी, मैंने भी कितनी कर पकड़नी है, सारे देश में खतर हो गई है, चल बोलते मैं भी साथ हूं। तो ऐसे में उनको मित्रों को कहना चाह रहा हूं, मैं उनके बारे में, मैं किसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में जमीन तलाश रहे हैं, जमीन मिलने के साथ साथ में तलाश कर ली हमने, यहां पर मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी जब बन करके तैयार होगी तो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल एजुकेशन से संबंधित सारे मामलों का निपटारा जहां से होगा, मंडी से। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी हमारी हिमाचल प्रदेश में है और उसके बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी अगर खुली तो है मंडी में खुली, उसका शिलान्यास किया हमने, शिलान्यास के बाद भवन का उद्घाटन होने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी का रूप लेकर के जो है पूरी फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि भी क्या किया, आज हमने शिवधाम का यहां पर शिलान्यास किया और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बनकर के तैयार होगी। और उसी तरह से दूसरा हमने शिलान्यास किया जो मल्टी स्टोरी पार्किंग का और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमने यहां पर किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब दौड़े मंडी शहर के लिए, मेरे सराजियों ने भी कई घर बना दिए यहां पर, क्योंकि शहर भी शहर तो शहर है, द्रंग बंद ज्यादा बल बड़े बड़े भारी आ गए, शहर की तरफ दौड़ तो हो गई, लेकिन शहर में जगह कहां, गाड़ियां खड़ी करे या आदमी खड़े करे, पार्किंग की बहुत जरूरत थी। जो लोग कहते हैं कि हमने विजन के साथ वर्किंग शुरू की है, हमने प्लान किया है, कितने सालों से यहां का प्रतिनिधित्व तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्लान कर रहे हैं, जमीन पर नहीं उतरी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो मंडी की सबसे बड़ी आवश्यकता, मंडी शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता, गांव से शहर आदमी आता है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढता है, जगह नहीं मिलती है, थोड़ा सा सामान लेना होता है, सड़क के किनारे खड़े करते हैं गाड़ी को, तब तो वापसी में चालान का पर्चा लगा होता है साथ में। पुलिस वाले सच्चे अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पार्किंग की जरूरत शहर के अंदर होनी चाहिए, शहर के करीब होनी चाहिए थी। एक पार्किंग हमने भीमा काली के वहां पर बना करके तैयार की और उसके बाद आज हम लगभग 100 करोड़ की पार्किंग का शिलान्यास आज यहां पर करके गया है। और हमें इस तरह से उसको रोकने के लिए प्रयत्न किया गया कि भाई वहां पर तो स्कूल चल रहा है, हमने कहा स्कूल अलग से होगा, उसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने अलग से किया, स्कूल का भवन अलग से बनेगा, लेकिन पार्किंग मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी, जहां शहर के लोगों को गाड़ी खड़े करने की सुविधा, शहर में आने वाले लोगों को गाड़ी को खड़ा करने की सुविधा होगी, और उसके साथ साथ में ऊपर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होगा, कोई सामान खरीदना होगा उस कॉम्प्लेक्स में खरीद सकते हैं। टेंडर कर लिया, टेंडर करने के बाद टेंडर ओपन भी हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं यही कहूंगा कि जल्दी से युद्ध स्तर पर उसका काम शुरू हो, और युद्ध स्तर पर उसका काम शुरू होने के बाद उस काम को पूरा करे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मंडी में डिग्री कॉलेज का भवन बनना चाहिए, उसमें विलंब हुआ, जो मैंने शिलान्यास किया, 30 करोड़ की लागत से टेंडर करके, 30 करोड़ की टेंडर लगा करके उसका काम और कुछ हफ्तों में शुरू होने वाला है। उसका डिजाइन ड्राइंग का इश्यू था, वो सारा सेटल होकर के वो पूरा कर दिया गया है। भव्य जो मंडी के जितने भी कॉलेज के भवन बने हुए अभी तक
सबसे बड़ा भवन होगा, 30 करोड़ की लागत से यहां पर मंडी पहुंचा। और उसके अलावा हमारे माइंड में जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा ये लक्ष्य होगा कि बहुत बड़ा प्लान जो है बिल्कुल यहां मंडी के लिए हम इस प्रकार से करें। आज हमने एक और भी 29 करोड़ की लागत से एक शिलान्यास और करना था, जिसके लिए बजट प्रावधान वगैरह सारा हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया भी अनाज मंडी का, और उसमें सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू रहता है। और आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि जैसे उसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आती है, क्योंकि अभी 605 प्रोजेक्ट हमारे हो गए, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि इसकी क्लियरेंस स्टेज 2 की जो है वो बाद में पहुंची। इसलिए जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये भी क्लियरेंस के बाद इसका भी हम शिलान्यास करके इसका भी काम शुरू हो जाए। 25 करोड़ की लागत से हमने विक्टोरिया ब्रिज के साथ जो पुल था उसका उद्घाटन किया, काम शुरू किया था। बजट था नहीं, ठेकेदार हमको कहते रहे, हमने कहा काम पूरा करो, बोलते पहले पैसे दो हमको। हमने कहा पैसे नहीं, बोलते ना, बोलते हमने कहा कैसे कर रहे हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा उसमें 5-7 करोड़ रुपए दे करके, और उसके बाद सारा का सारा पैसा हमको उसको दे करके उसको पूरा करना पड़ा। हमने किया, हमने कहा मंडी शहर की आवश्यकता है, उसको पूरा करना चाहिए, उस दृष्टि से इसको पूरा किया। इसलिए बहुत सारी चीजों का अविरम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मंडी नगर निगम अब जो है ये मुख्यमंत्री की गृह जिले की नगर निगम होगी, और उस दृष्टि से यहां के विकास के लिए कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और इसलिए मेरा आप सबसे ये नहीं, हम मास्टर प्लान इसके लिए बना रहे हैं। कुछ इलाके हैं जिनका थोड़ा ऐतराज भी था कि हमको मंडी में नहीं जाना, शहर में नहीं जाना, और स्वाभाविक रूप से गांव के लोगों की एक सोच होती है, पर गांव वालों को कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार से प्रचार किया कि तुम अगर शहर में चले जाओगे तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तुम गाय नहीं पाल सकते। मेरे पास मिलने के लिए आए, मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने कहा कि 3 साल तक टैक्स कोई नहीं लगेगा, जितना भी कॉर्पोरेशन का एरिया है कोई टैक्स उस पर जो है लागू नहीं करेंगे 3 साल तक। एक तो हमने बात की थी। दूसरा उनके दिमाग में यह बात डाल दी कि भाई तुमको गांव में तो रोजगार कमाने के लिए मनरेगा मिलता है, वहां पर शहर में नहीं है। मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने मनरेगा की तर्ज पर जो है शहरी क्षेत्र में भी जो है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना की शुरुआत की है। जिस तरह पर मनरेगा के अंतर्गत गांव में, पंचायत में एक आदमी काम करता है, उसी तरह से शहर में भी आदमी काम कर सकता है। स्टेट की योजना, हमारे प्रदेश की योजना। फिर बोलते आए मेरे पास अभी सर कटॉस पे कुछ दिन पहले, बोलता है शहर में भी होगा। मैंने कहा हाँ होगा। फिर बोलते हमारे बोलते ये पशु का क्या होगा। मैंने कहा पशु का आपको कौन रोक रहा है, कहां मनाही है, उसके लिए व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें करेंगे। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक मास्टर प्लान के अंतर्गत मंडी का विकास होगा, उस नगर निगम का। ये हम सारी चीजें जो देख रहे हैं, जहां जहां हम उसको पार्किंग के लिए सुविधा दे सकते हैं वहां पार्किंग की सुविधा करेंगे। जहां ब्यूटिफिकेशन की दृष्टि से जो चीजें करने की, ब्यूटिफिकेशन के लिए उसके लिए हम करेंगे। बुजुर्गों के लिए कहां घूमने बैठने की जगह हो सकती है, उस सारी चीज को लिए उसको भी प्लान करेंगे। और ये बिजली की ओवरहेड जो हमारी जितनी भी एक केबल चलती है, तारें चलती हैं, जो हमारे लिए हमेशा जंजाल बना होता है, ये तारें एक नहीं दिखेंगी, सारी की सारी जो है वो अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड के साथ केबल के माध्यम से इनको जो है हम पूरा करेंगे। और यहां पर घाट की बहुत बड़ी आवश्यकता, हमेशा कहते हैं, रामसुख जी हमेशा कहते रहते हैं कि घाट का यहां ठीक तरह से निर्माण किया, मास्टर प्लान का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो हमारा प्रोजेक्ट जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो 1892 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारे केंद्र के समक्ष है, वो लंबित है। अभी उसको हम कोशिश करें कि उसकी स्वीकृति प्रदान हो। उसके अंतर्गत जो है ये जो ब्यास नदी का सारा इलाका, जो ससारा का जो हमारा बैंक जो है, उसको डेवलप करने के लिए घाट का निर्माण, उसके साथ वहां पर एक रेजर्वायर बना करके जो है एक झील का निर्माण, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल करने का हम प्रस्ताव रखे हुए हैं। बहुत सारी चीजें सोची है।
मंडी शहर के बीच में जेल है, और ये भी हमारा एक प्लान है कि हमने उसके लिए जमीन का भी इंतजाम करने की दिशा में आगे कदम उठा लिया है। ये जेल भी जेल रोड से बाहर करेंगे, और ताकि वो भी इलाका जो है और प्रोजेक्ट की दृष्टि से हमारे डेवलप होने के लिए कुछ किया जा सकता है। शहर के बीच में जेल क्यों? इसको बाहर करने की जरूरत है। उस दृष्टि से उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ एक मल्टीपल जो स्टोरी जो हमारा जो है शॉपिंग पार्किंग प्लस उसके बाद जो है हमारा पूरा जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है उसके लिए भी हमारे प्लान है। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, एसपी का ऑफिस, इन सारी चीजों को लेकर के भी हम सोच रहे हैं। विचार चल रहा है उस दिशा में आगे। हमारा पुलिस वाले थोड़े से नाराज हुए पड़े हैं कि भाई हमारी जमीन, हम हमारी जगह पर नजर रखी है। जो बस स्टैंड के साथ में जो हमारा पुलिस का जो पुलिस लाइन है वहां पर हम विचार कर रहे हैं कि सारा बड़ा कॉम्प्लेक्स एक साथ वहां पर निर्मित क्यों ना किया जाए, जहां पर डीसी भी बैठे, एसपी भी बैठे, और उसके बाद नीचे पार्किंग हो। शहर के बीच में यहां पार्किंग, गाड़ी कोई दफ्तर आता है तो गाड़ी कहां खड़ी करे, पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे सूरत को लेकर के हम उन सारी चीजों को लेकर के भी प्लान कर रहे हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं। उस पर भी आगे चीजें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से वो भी उस प्लान का हिस्सा होगा। इसलिए एक नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और इस मंडी शहर को हमने जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे शहर हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है उसमें सीधे कमांड सेंटर के साथ हमने शिमला जोड़ दिए। और मैं शिमला बैठ करके भी मंडी में चौटे बाजार में कौन घूम रहा है, शेरी बाजार में कौन घूम रहा है, इसको वहीं पर बैठे बैठे देख सकता हूं। अब उस दृष्टि से जहां मंडी में शुरुआत हो गई है उसकी शुरुआत कर रहे हैं जहां सीसीटीवी लगेंगे, और सीसीटीवी के माध्यम से सारी ट्रैफिक के साथ साथ जो भी क्राइम होंगे किसी तरह से जहां जरूरत पड़ती है उनका उपयोग, उनका हम लाभ ले सकते हैं। उस दृष्टि से वो भी कमांड सेंटर के साथ सीधा हमारा मंडी शहर पूरा सीधा जुड़ेगा, जहां शिमला में बैठ करके भी हम सारी चीजों को वहीं पर बैठे बैठे देख सकते हैं। वो भी एक शुरुआत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन बातों में जाऊंगा तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आज तो ऐसा लग रहा था मौसम खराब हो रहा था, इसलिए लग रहा था कि आपको नमस्कार ही करनी पड़ेगी, लेकिन मौसम ने साथ दिया और आप लोगों ने भी साथ दिया। आप लोग भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच करके हमारी बात सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब जहां तक बात आती है कॉर्पोरेशन के चुनाव की, वोट आप लोगों ने देना है, मांगने हम जरूर पहुंचेंगे आपके बीच में। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि ये भी पहली बार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हम पहले चुनाव जो है आमतौर पर ज्यादातर पार्टी के सिंबल के बिना चुनाव लड़ते रहे हैं। नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, एक बार फैसला किया गया था और उस फैसले को बाद में बदल दिया गया। अब की बार हमने फिर से फैसला लिया है कि नगर निगम के चुनाव कम से कम जो है वो पार्टी के सिंबल पर होने चाहिए, और पार्टी के सिंबल पर इस चुनाव के लिए जब हम आपके बीच में आएंगे तो आपसे सहयोग मांगने के लिए जरूर आपसे निवेदन करेंगे। लेकिन इससे पहले और बातें, सारी चीजें हो, सारी वो प्रक्रिया शुरू हो चुनाव की, मैं आज भी आप सबसे मंडी वासियों से इस बात के लिए विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे अवसर के बाद एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है। आओ साथ चलते हैं, इस सफर की शुरुआत इस नगर निगम के चुनाव के साथ करते हैं। अब की बार मैं इस दायित्व पर पहुंचा हूं, पार्टी ने निर्णय लिया, सोचा नहीं था मंडी वार्ड में, ये सही बात कह रहा हूं। पार्टी ने निर्णय लिया, ईश्वर ने साथ दिया, सहयोग दिया। कुछ किस्मत हमारी, कुछ किस्मत आपकी, सबकी मिलकर के ये परिस्थिति आई। लेकिन आने वाले समय में इस बात को लेकर के मेरा आप सबसे जरूर निवेदन है कि शुरुआत करनी है तो ये शुरुआत यहां से होनी चाहिए। और ये नगर निगम आपको हमने बना करके दी है, ये मुझे वापस उसी रूप में जिस भाव के साथ मैंने बना करके दी है, उसी भाव के साथ आप लोग भी इसको बना करके हमको देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, और आप सबका सहयोग समर्थन जो आज तक मिला, जिसके कारण मैं अपना सफर आगे बढ़ करके हिम्मत के साथ करता हूं,
वो ताकत, वो ताजगी, वो जुनून, वो जोश सब आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से है। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे प्रभारी जी भी, अविनाश राय खन्ना जी भी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और पार्टी का हमारा समस्त नेतृत्व मंच पर यहाँ पर है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर जहाँ गुरु रविदास जी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर हमने मंडी में 2 सौगातें आज दी, बहुत सारी चीजें पहले दी। हाँ, एयरपोर्ट का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, ये हो करके रहेगा, ये करके रहेंगे। अभी फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया, हमारी बात को उन्होंने जो है वो टाला नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया। ये तो कोविड का संकट आ गया जिसके कारण थोड़ी कठिनाई आई है। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी का जो है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 400 करोड़ के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है। हमने अपनी बात जहां कहनी थी वहां तक पहुंचाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी हमने ये रखा है और मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, एक भव्य कार्यक्रम का हम योजना बना रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष का कार्यकाल, हमारी स्वर्ण जयंती, स्टेटहुड जिसको बोलते हैं हम, पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और संभवतः आने वाले समय में हम ऐसा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी यात्रा हम हिमाचल प्रदेश के सफर के लोगों के बीच में ले जाना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत भी हम मंडी से करेंगे। ये भी हमने आपके बीच में कहना था और उस शुरुआत का हिस्सा बने, यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा केंद्र का कोई बड़ा नेता उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए यहां मंडी में हमारे बीच में उपस्थित हो। इतनी बात कहते हुए मंडी की कॉर्पोरेशन आपकी और आपकी कॉर्पोरेशन अब मेरी भी बननी चाहिए, इतना मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।